माननीय अशोक चौधरी यानी प्रभारी शिक्षा मंत्री जी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न मिलने का ढिंढोरा जो आप जनता के बीच पीट रहे हैं, कभी यह भी बताइए कि शिक्षकों को सालों भर गैर शैक्षणिक कार्यों में कौन लगाता है? क्या प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया जाता है? अगर लाखों शिक्षक अयोग्य हैं तो अयोग्य शिक्षकों की बहाली कौन किया? अगर लाखों शिक्षक फर्जी हैं तो कौन लाखों शिक्षक को विभाग में कौन पाल रहा है और कौन दशकों से इनको वेतन देकर घोटाला कर रहा है? निश्चित तौर पर इसके दोषी आप हैं। बिहार में आरटी लागू होने के बाद टीईटी युक्ताधारी शिक्षकों का नियोजन कौन किया? निश्चित तौर पर आपकी सरकार नहीं किया है और करोड़ों गरीब बच्चों को मुफ्त में पैसा बांट रहा है छात्रवृत्ति के नाम पर, बल्कि इसका आधार मेगा अंक होना चाहिए, लेकिन आप लोग अपने वोट बैंक के लिए इसको बांट रहे हैं। बिहार को भोजनालय और प्रधान को मेस मैनेजर बना दिया गया है। कौन सत्र समाप्त होने पर किताब या उसका पैसा देने की परंपरा का निर्वहन कर रहा है? कौन शिक्षक से चावल गेहूं बंटवाकर उसको शिक्षक के बजाय डीलर बना दिया गया? सरकार क्यों नहीं समय समय पर शिक्षकों और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करती है? रही बात वेतन और सुविधा की, तो बाकी 28 राज्य एक बार घूम लीजिए, फिर जो मर्जी आए उसके बाद बकौती करते रहिएगा। सरकार के किसी मंत्री में हिम्मत है तो उपरोक्त तथ्यों पर भी जवाब जनता के समक्ष रखिएगा, फिर जनता ही फैसला करेगी, या हमारे जैसे ही किसी शिक्षक से किसी मंच पर एक बहस आयोजित कीजिएगा ताकि जनता के समक्ष दोनों पक्ष रखा जा सके। बाकी एक तरफा बकैती करना तो बहुत आसान है। तो अगर यहां पर शिक्षा में कमी होती है, शिक्षा सिर्फ एक शिक्षक के मात्र से की कमी से शिक्षा की गुणवत्ता में कमी नहीं होती है, बल्कि इसमें पूरे सिस्टम दोषी है। सिर्फ एक निरीह प्राणी जो शिक्षक होते हैं उनको दोषी करार दे देना यह कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन बार बार जो बयान आपका आता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जाती है, प्राइवेट स्कूलों से तर्ज दिया जाता है, प्राइवेट स्कूल में ये होता है, प्राइवेट स्कूल में ये होता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके माता पिता शिक्षित होते हैं, साथ ही साथ उनके माता पिता पढ़ाई लिखाई के प्रति सजग होते हैं और वो पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चे को सर से लेकर के नख तक तैयारी करके भेजते हैं। इसके अलावा वो बच्चों को पढ़ाने के साथ ही साथ जो स्कूल में पढ़ाई होती है उसके साथ ही साथ वे ट्यूशन भी रखते हैं। अगर सरकारी विद्यालय प्राइवेट विद्यालय दोनों की तुलना करेंगे तो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे मेरा अंक लाने वाले होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके प्राइवेट स्कूल की तुलना में सरकारी विद्यालयों के भी रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं और ये सभी कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों का देन है। जब रिजल्ट अच्छा आता है तो सरकार अपनी पीठ थपथपाती है और फिर उस समय ये नहीं कहती है कि ये नियोजित शिक्षकों का देन है। जब जब शिक्षक अपनी मांगों को लेकर के, अपने वाजिब हक को लेकर के बात करते हैं, तब तब आपका उल्टा सुल्टा बयान आता रहता है। तो इस तरीके का बयान अगर नहीं दिया जाए तो बेहतर होगा, नहीं तो शिक्षक को आप लोगों के इन्हीं बयानों की वजह से आंदोलन के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है। तो शिक्षक अपनी लड़ाई, अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूरन सड़क पर उतरते हैं। ऐसे में पढ़ाई जब बाधित होती है उसका भी दोषी आप लोग शिक्षकों को देते हैं, जबकि इसका दोषी सीधे तौर पर आप लोग हैं। अगर आप लोग शिक्षकों की मांगों को पूरा करते तो किसी भी तरह का कोई भी आंदोलन नहीं होता, सड़कों पर किसी तरह का आंदोलन नहीं होता। आप जिसकी तुलना कर रहे हैं, जिन शिक्षकों की बात कर रहे हैं, वे राष्ट्र निर्माता रहे हैं। हम लोगों के साथ जो बहाल हुए अन्य राज्यों में आप देखेंगे कि जो भी शिक्षक पहले से बहाल थे उन्हें आज के डेट में समान कम समान वेतन अथवा जो पूर्ण शिक्षकों का वेतनमान है उसको लागू कर दिया गया है। आखिर वहां की सरकार क्यों लागू किया है? लेकिन आपको बता दें कि यह कहने पर आप लोगों की सरकार को मिर्ची लग जाएगी और मिर्ची लगनी स्वाभाविक है। आप दिल्ली की सरकार को देख लीजिए, वहां के मंत्री, शिक्षा मंत्री को देख लीजिए, उनकी शिक्षा मंत्री की सोच को देखिए। लेकिन आप सबसे ऐसे सब नहीं हो सकता है। आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ कुतर्क बयानी कर सकते हैं। वहां के शिक्षा मंत्री शिक्षकों के साथ बैठ करके उनकी समस्या को हल करते हैं, लेकिन आप लोग समस्या को पैदा करते हैं। एक नियम में 100 समस्याएं पैदा होती हैं। तो इस तरीके से जो गलत बातें हैं उसे आप लोग एक पद पर, जिम्मेदार पद पर
एक मंत्री के पद पर रहते हुए इस तरह का बयान देना आपको शोभा नहीं देता। आप अविलंब इस तरीके के जो भी बयान हैं उसे अविलंब आप वापस लें, अन्यथा की स्थिति में शिक्षक आंदोलन के मूड में हो जाएंगे, जिसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।